हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज का ये हमारा लगभग 2.5 महीने पहले शुरू किया गया प्रयास था, जिससे काफी बच्चे जुड़कर हमसे लाभान्वित हुए और लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी जोन में शेयर कीजिए, ताकि और नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और इस प्रोग्राम का लाभ उठा पाए। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। इसमें डेली हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। सुबह 7 बजे आपके सामने क्वेश्चन अपडेट हो जाता है कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब के। शाम को हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम इस क्लास को आगे बढ़ा पाएं। और एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, उसका एक आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि कैसे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या उसमें इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। एक बेसिक हम सिनॉप्सिस उसका देखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन अपना देखते हैं, उसको हम अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डिस्कस द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार एंड हाउ इट गैल्वेनाइज्ड द लोकल पॉपुलेशन टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका पर चर्चा करें और बताएं कि इसने स्थानीय आबादी को स्वतंत्रता के लिए कैसे प्रेरित किया। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। खास करके रीजनल बिहार की जो हिस्ट्री है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए आपके पास फैक्ट भी होना चाहिए, इसके लिए आपके पास डायमेंशन होने चाहिए, इसके लिए आपके पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक दूरदर्शिता भी होनी चाहिए कि क्या घटनाएं घटी थी और उस घटनाओं का प्रभाव कैसे कैसे बढ़ा और किस रूप में हमारे सामने परिणति उसकी हुई। तो क्वेश्चन का जो बेसिक एक हम पॉइंट डिस्कस करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह एक मुख्य कोर थीम है ये क्वेश्चन पे। जस्ट मिनट जस्ट मिनट। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको संदर्भित कर रहा है, इसकी भूमिका पर हमें चर्चा करना है और इसने स्थानीय आबादी को स्वतंत्रता के लिए कैसे प्रेरित किया। कुछ तो रीजन और कुछ तो एक पॉइंट बनता है कि जैसे लोग एक इकट्ठा हुए, लोग गैल्वनाइज हुए और उन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई इस जो है मूवमेंट में। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो जो जो चीज ध्यान में रखेंगे, जो जो बातें ध्यान में रखेंगे, उसको हम एक आउटलाइन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप अपने इंट्रोडक्शन में इसकी शुरुआत, चूंकि लीडर उस समय महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसे लीड किया। इसकी शुरुआती वर्ष जो है 8 अगस्त 1942, आप इसे मेंशन करते हुए अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया गया और इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन है उससे स्वतंत्रता के लिए यह आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, खास करके जो ब्रिटिश स्वतंत्रता के ब्रिटिश जो हमारी एक औपनिवेशिक शासन था उससे आजादी के प्रति यह जो है हमारा एक मील का पत्थर साबित हुआ यह आंदोलन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थानीय आबादी, इसका प्रभाव जो है विस्तृत था। यह किस रूप में देखने को मिला, तो यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, इन्होंने भूमिका तो निभाई, साथ ही यहाँ की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस आपके आंदोलन में। तो आपका ये इंट्रो जो है यह यहाँ पे आपके कौन कौन से सेगमेंट के लोग शामिल हो रहे हैं उसको आप मेंशन कर रहे हो। तो छात्र शामिल हो रहे हैं, स्थानीय किसान शामिल हो रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं, महिलाएं भी इसमें भूमिका निभा रही हैं। इसके पहले यह जो था एक उद्वेलन था। इसके पहले जो मूवमेंट चलाए गए, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो यह सारे जो आंदोलन चलाए गए उसकी परिणति जो थी भारत छोड़ो आंदोलन को एक मजबूत हाथ देती है, मजबूत विल पावर देती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको अपने उसमें आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो यह आपका बेसिकली जो है एक इंट्रो था इस क्वेश्चन के संदर्भ में। अब क्या क्या मुख्य बातें आप अपने मेन पॉइंट में लिख सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो पहले देखेंगे व्यापक भागीदारी। इसकी जो थी व्यापक भागीदारी इसमें देखी गई, व्यापक भागीदारी देखी गई इसमें। तो व्यापक भागीदारी किस रूप में हम देखेंगे, किसान भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, छात्र भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नेता जो है वह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबके माध्यम अलग अलग है, कार्य करने का तरीका अलग अलग है, विस्तृत लेवल पर यह कार्य किया जा रहा है और उद्देश्य केवल एक है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति मुक्ति हमें चाहिए। ठीक है।
तो अगर हम बात करें व्यापक भागीदारी की, तो बिहार में करो या मरो का नारा जो था वह लोगों के जो है सम्मान और उनकी जो एक प्रताड़ना थी वर्षों की, उसके लिए एक मोटिवेशन का काम किया, एक उत्साह का काम किया। तो करो या मरो का जो नारा था वह गहराई के साथ गूंज उठा, और इसमें छात्र, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि महिलाओं जो थी वह भी आंदोलन में भाग ले सकी, और उनकी जो राजनीतिक चेतना है वह उसका विकास हुआ, और इसकी प्रतिबद्धता जो है वह प्रदर्शित हुई। यह सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर बिहार के स्कूल और कॉलेज जो है वह क्रांतिकारी रूप से कुछ जो गतिविधि थी उसको अंजाम दे रहे थे। लोगों को इकट्ठा करने का मंच था स्कूल और कॉलेज, और वहां पर जो है बेसिकली जो एक आंदोलन उद्वेलित हो चुका था उसके खिलाफ प्रदर्शन, हड़ताल और प्रदर्शन जो है वह आयोजित किए जाने लगे आपके स्कूल और कॉलेजों में। नेतृत्व और संगठन की अगर बात करें, तो नेतृत्व और संगठन के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो आंदोलन में जो क्षेत्रीय जो आपके कह सकते हैं कि भागीदारी देखी गई, और इसमें ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी उस पर इनका जो प्रहार था वह देखा गया। साथ ही जो जमींदार थे उनके खिलाफ भी ये भी खड़े हो चुके, उनके उनमें भी यूनिटी देखी गई। और साथ ही कृषि संकट और स्वतंत्रता के लिए जो एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था उसका एक शक्तिशाली मिश्रण देखा गया। क्योंकि होता क्या है कि जो जब कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन का एक रीढ़ होता है कि उसे कितने समय तक और कितने समय के अंदर उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर तो आंदोलन लंबा चलेगा तो कमजोर होने की संभावना उसकी बनी रहती है, क्योंकि बहुत अधिक दिनों तक आंदोलन को खींचा नहीं जा सकता। तो इसमें जो समय सीमा थी उसका भी ध्यान रखा गया, और टारगेटेड करके लोगों को लक्षित किया गया और लोगों को इकट्ठा किया गया, जोड़कर हम आगे बढ़ते चले गए। इसी में हम देखेंगे कि ग्रामीण विद्रोह भी हुआ, और ग्रामीण विद्रोह में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्होंने भी अपनी सहभागिता दिखाई, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज थी उसको किया गया। जैसे तार, टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो तार थे उसको काटने का संदर्भ कार्य किया गया यहाँ पे। रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं उसको उखाड़ने का कार्य किया गया, तथा सरकारी इमारतों पर हमला करे जाने का जो कार्य देखा गया, यह ग्रामीण क्षेत्रों से निकले हुए जो नेता थे, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सामूहिक एकता थी उसके माध्यम से देखी गई। तो आप इसे भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। फिर बात आती है छात्र सक्रियता की। जो स्टूडेंट थे उनकी एक्टिविटी क्या थी? तो स्टूडेंट जो थे वह अगर हम बात करें तो ये हड़ताल करके, सरकारी कार्यक्रमों पर धरना देकर, ब्रिटिश विरोधी जो पर्चे थे उन्होंने बांटे अपने स्कूल, अपने क्षेत्र के आसपास जो है इन्होंने ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटे, जिससे लोगों में ब्रिटिश के प्रति जो एक भावना थी वह और ज्यादा उद्वेलित हो सकी, वह जो मूवमेंट है वह क्रांति का रूप ले सका। तो छात्रों की भूमिका इस रूप में रही। इसके अलावा अगर पटना और गया का जो क्षेत्र था वहां पर जो शैक्षणिक संस्थान थे वह विभिन्न आंदोलनकारी गतिविधियों का केंद्र बन गए। तो वह एक सेंटर के रूप में आंदोलनकारी जो गतिविधियां हैं उस रूप में निकली, जहां पर छात्र अक्सर विरोध और प्रदर्शन का नेतृत्व करते थे। तो ये आपका इस लेवल पर जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें स्थानीय लोग ने किस तरह से भाग लिया, नेताओं ने किस तरह से भाग लिया, किसान का क्या प्रभाव था, छात्र किस प्रकार से एकत्र हुए, इसके संदर्भ में हमने देखा। क्वेश्चन के अगर हम दूसरे पार्ट में जाएं तो इसमें आप देखेंगे क्या इसका प्रभाव पड़ा, स्थानीय आबादी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो स्थानीय आबादी है उसके संदर्भ में चर्चा की जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इस आंदोलन ने स्थानीय लोगों के बीच जो राजनीतिक सक्रियता थी उसको बढ़ावा दिया, और अशिक्षित और हाशिए पर जो खड़े हुए लोग थे उनको राजनीतिक रूप से चेतना देने और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। ठीक है। और साथ ही राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वह उभर कर सामने आई इस आंदोलन के माध्यम से। तो यह प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिश अधिकारी और प्रदर्शनकारियों के जो बीच में हिंसक झड़पें हुई, यहाँ तक कि मौतें भी हो गई, तो यह उनके अंदर जो राजनीतिक चेतना था उसका एक अपेक्स पॉइंट जो होता है, उसका जो पीक लेवल होता है वह उभर कर सामने आया। इसीलिए गांधी जी का नारा करो या मरो जो है यहाँ पर एक मूल बाण जो होता है, मूल ग्रंथ जो होता है उस रूप में शामिल हुआ, और लोगों ने अपनी जिजीविषा स्वतंत्रता को लेकर दिखाई। ठीक है। साथ ही इसमें सामाजिक जो सामंजस्य है उसकी एकजुटता हुई, और लोग मिलकर कार्य करने लगे। विभिन्न जो समूह था वह मिलकर ब्रिटिशर के प्रति उद्वेलित हुआ। फिर प्रतिरोध की एक विरासत देखने को मिली।
कि जो समाज, जो क्षेत्र अभी तक दबा हुआ था, उसने भी इसमें एक सहभागिता दिखाई और प्रतिरोध के, जो ब्रिटिश के प्रति प्रतिरोध था, उसको निकालने का काम किया, उसको गुस्से के रूप में, उसको अपने विरोध के रूप में दिखाने का कार्य किया। तो ये सारे पॉइंट है जिसे आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इसके इंट्रोडक्शन को और इसके मेन बॉडी पार्ट को देखा। अब हम देखेंगे इसके कंक्लूजन को। तो बात अगर हम कंक्लूजन की देखें तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन राज्य जो है वह इतिहास के और स्वतंत्रता के लिए व्यापक भारतीय संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो है वह लिखने में शामिल हुआ। जो इसने एक प्रतिबद्धता दर्शाई और एक रिजिलियंसी रखी अपने आंदोलन को आगे पुश करने के लिए, नेताओं के माध्यम से अपने आप को एक लीडरशिप क्वालिटी जो दिया, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली। तो इसने क्या किया कि भारत की स्वतंत्रता का जो मार्ग है वह खोला। तो आप इसे अपने आंसर में इस रूप में मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली हमने एक आउटलाइन डिस्कस किया इस क्वेश्चन के संदर्भ में। आप अपने शब्दों में इस आंसर को लिखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम जो लिंक है उस चैनल पर अपने आंसर भेजिए। विद इन 72 आवर्स हम आपको आपका जो आंसर है वो रिव्यू करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवारों तक सभी को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हमसे जुड़कर इस प्रोग्राम का लाभ उठा पाएं। तो बच्चों पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, और किसी भी जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9718901301। आपको हमारी पेड प्रोग्राम क्लासेस चलती हैं जिसमें आपके आंसर राइटिंग पर हम वीडियो एक्सप्लेनेशन देते हैं, साथ ही आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं सुधार के लिए मॉडल आंसर देते हैं, और प्लस आपको विभिन्न जो हमारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, उसमें हम आपको लिखना सिखाते हैं कि कैसे आप बेहतर राइटिंग कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। बाकी आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।